वीरा जी सामने एक आग वाला कोई दीजिए ना। वो नेचुरली था, ऐसा लग रहा था कि सूरज एकदम से पास इतना पास आ गया है। चलो क्या रुबीना जी राइट में, आपके राइट में। वेट वेट वेट, रुकिए सामने ऑन योर राइट। मीना जी बहुत अच्छे लग रहे हैं तो हमेशा फोटो ले लो। अजय हाथ पीछे ले, अजय 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 पीछे हाथ लेना। दंड फाद इधर आ, ये साइड आ, फाद इधर आ। पकड़ो पकड़ो श्रद्धा जी, काफ़ी समय बाद आप ऑन स्क्रीन आने वाले, वो भी एकदम यूनिक शो के साथ, जो कि Yes. पहली बार ऐसा रियलिटी शो के, ये भी एक रियलिटी शो जैसा है, पहली Yes. बार ऐसा शो आ रहा है। यस, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे शो के साथ जुड़ने का मौका मिला है। एंड आई वुड नॉट हेजिटेट टू से कि मैंने ये शो मैनिफेस्ट किया था जब मैं खुद प्रेग्नेंट थी। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगता था, यार काश कोई सखी संगिनी मेरे साथ होती जो मेरे साथ ये स्पेस शेयर कर पाती, मुझे अच्छे से कुछ गाइड कर पाते। तो मैंने हमेशा उसके बाद भगवान से प्रार्थना की, भगवान इतना सामर्थ्य देना that I am able to create a community where we can talk about all these things free flowing, and this ambition of mine, it just got manifested and I said कि क्यों नहीं ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे शोज़ आने चाहिए। और मैं बिल्कुल सेफली कह सकती हूँ, yes, it is the most unique show you will ever experience and it is my guarantee, ये शो आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, बैक टू बैक चीज़ें आ रही है। धन्यवाद। द वर्ड जैसे कि देख रहे हैं इसमें पोस्टर में 10 days 1 word और 10 moms। Yes. 10 moms। Yes. It is हाँ एग्जैक्टली क्या है। देश के कोने कोने से गर्भवती महिलाएं इन डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स हैव कम और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। व्हाट आर द चैलेंजेस, how do they hold themselves when the situation is difficult, कैसे वो mood swings, कैसे वो अपनी journey को experience कर रही है, all of that they have shared with us and I can personally relate to it. Even the mothers जो ये show देखने वाली हैं, they'll personally relate to it and this show is not just for mothers, it's for everyone। 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुज़ुर्गों के लिए ये शो बना है। वाई? बिकॉज एक माँ और बच्चे का रिलेशनशिप ऐसा है जो कि हर एक इंसान, आप, मैं, दर्शक देखने वाले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, करने वाले हैं या बहुत साल हो गए उन्हें इस जर्नी के थ्रू जाते हुए। एवरीबडी इज़ गोइंग टू रीलिव दिस मोमेंट एंड इट इज़ माई गारंटी टू यू कि आप वो मोमेंट्स अपने लिए कहीं ना कहीं खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे। एज अ हस्बैंड, एज अ फादर इन लॉ, एज अ मदर इन लॉ, एज अ ननद, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जहां आपको लगेगा यस, नाउ दिस शो इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट शो। अब तक आपको 10 माह से मिल चुकी है, हाँ जी। जो कि आने वाले हैं, क्या कुछ उनकी एक्साइटमेंट है, वो किस प्रकार की? देखिए, ये सारी वो माएँ हैं जो शायद कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकली, कभी अपने घूंघट से बाहर नहीं निकली हैं, जिन्होंने फ़्लाइट्स शायद पहली बार लिए हैं। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट रॉ अनफिल्टर्ड इमोशन ऑफ ऑल द कॉमन women who are going through this phase, this beautiful yet delicate phase of motherhood. आज तक के जर्नलिज्म कैरियर में मैम मेरे खासतौर पे इस तरह का कॉन्सेप्ट आज तक मैंने नहीं देखा। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया और अभिनव जी से क्या बातें हुई इस concept को लेकर, उनकी क्या सलाह थी? उनका क्या जैसे मैंने कहा था कि जब मैं खुद एक माँ बनी हूँ ना, तो मुझे पता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगता था कि काश अगर कोई होता साथ में तो चीज़ें आसान होती। देखिए, ना आपकी माता आपको बताती हैं, ना आपकी सखियाँ आपको बताती है कि एक अच्छी माँ कैसे बनना है। सो दैट वाज द ओनली इंटेंशन, दैट लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर वी कैन सेफली शेयर ऑल दीज फीलिंग्स। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में पहली बार है मैम, क्या इससे पहले कभी बाहर, इंडिया से बाहर इस तरीके का शो कभी कहीं आया? आप देख लीजिए, इंडिया इंटरनेशनली इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड फॉर्मेट एंड इट्स एन एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। हम भी जब ये कर रहे थे, इट्स एन एक्सपेरिमेंट वेयर वी थॉट के यार इज़ इट पॉसिबल कि औरतें अपने सो कॉल्ड कंफर्ट जोन से या परिवार अपने एक थॉट प्रोसेस से, स्ट्रक्चर से बाहर अपनी बहू बेटियों को भेजेंगे और कहेंगे कि जाओ बेटा देखो ज़रा
दुनिया कैसी है, आप अपने विचारों को सबके सामने रखो। हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स हु हैव टेकन दिस करेज। आई मीन, आप जब देखेंगे ना आपको लगेगा कि यार पब्लिक फिगर्स या सेलिब्रिटीज़ क्या हैं जो इनमें करेज है। And ma'am, you are a mother of 2 children. या Pre-pregnancy, during the pregnancy, post pregnancy, क्या कुछ माइंड सेट रहता है एक माँ का? क्योंकि जब बच्चा नहीं हुआ रहता, आप माँ नहीं बने, तो तभी 9 महीना बच्चे को रखना चाहिए, फिर जब हो जाता है उसके बाद। देखिए, जीवन जो है ना 360 डिग्री चेंज ले लेता है, और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरी लाइफ ने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। मैं जो प्रेगनेंसी से पहले थी और प्रेगनेंसी के दौरान थी, आई कुड सी अ शिफ्ट इन माई स्टेट ऑफ माइंड। उसके बाद जब बच्चे हुए तब तो शरीर है, आपका मानसिक संतुलन है, सब कुछ चेंज हो जाता है। और जब बच्चे आते हैं और फिर आप बच्चों के जीवन में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप अपने आप को खोना शुरू कर देते हैं। फिर आपको रियलाइज़ होता है, अरे यार मैं तो मतलब अपने आप को खोती जा रही हूँ। फिर अपने आप के लिए आप एक एंकर ढूंढते हैं कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू गेट बैक टू माई वर्क, आई वॉन्ट टू रियली इन्जॉय माई लाइफ एज वेल, बिकॉज हमें ऐसा लगता है दैट आर किड्स नीड अ परफेक्ट मदर, बट दैट्स रॉन्ग। Our kids need a happy mother. So how do you create that happiness for yourself is very important, because that will ensure कि आपके बच्चे जो है एक अच्छे माहौल में और एक अच्छी परवरिश के साथ बड़े हो रहे हैं। सोसाइटी में कितने चेंजेस आने के चांसेस है, क्योंकि जो सब कॉन्सेप्ट बता रही है काफ़ी चेंजेस आनी चाहिए। हमारी कोशिश है, हम यहाँ किसी को कुछ सिखाने नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ बताने आए हैं कि ये जो फेज़ है जो हर किसी की लाइफ में आया होगा और आने वाला है, और आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेट्स सेलिब्रेट दैट फेज, लेट्स नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट पोस्टपार्टम, लेट्स नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट व्हाट डिफरेंट चेंजेस अ मदर गोज थ्रू, लेट्स नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट कि प्रेगनेंसी जो है ये एक ट्रांजिशन फेज है, एंड लेट्स ऑल्सो नॉर्मलाइज ऑल all those struggles and all those obstacles that come in a woman's life, and let's be open in discussing these conversations. कितना डिफिकल्ट होता है प्रेगनेंसी के बाद वर्क पर आना, काम करना, और आपका तो It's very difficult. आपका काम अलग है, आपको कई बार घर से दूर भी रहना पड़ता है, बच्चों से दूर